हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव यादव, हार्टून स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो हमारा टॉपिक है वो सी लैंग्वेज चल रहा है। लास्ट टाइम जो हमने किया था वो विंडो में ओपन करता हूँ। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम इसके ऊपर डिस्कस किया था वेरिएबल डाटा टाइप के अंदर, और 2-3 प्रोग्राम हमने बना के देखे थे। ठीक है, तो वो क्या था, हमारा एक कॉन्स्टेंट प्रोग्राम था कि हमारे पास फिक्स वैल्यू है। यहाँ पे ये देखो, ये फिक्स है, चाहे आप कितनी बार भी रन करोगे तो आपको रिजल्ट है ना सेम मिलेगा। ये देखो 255 फिर रन कर दिया 255। तो ये एक फिक्स वैल्यू हो चुकी है आपके पास, और हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से कोई भी एंट्री करें। यानी कि हमारे प्रोग्राम में हम मैथ के अंदर किसी बच्चे के 50 आ गया, किसी के 66 आ गया, किसी के 68 आ गया, तो हम एंट्री करें अपनी मर्जी से, तो उसको बोलते हैं हम इनपुट, यानी कि डाटा को रीड करना। क्या बोलते हैं? डाटा को रीड करना। तो कीबोर्ड से डाटा कैसे रीड किया जाएगा, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है स्कैनफ। ठीक है, तो उस स्कैनफ का हम इस वीडियो के अंदर यूज करने जा रहे हैं। उसके बेस पे हम कम से कम 5 प्रोग्राम भी बनाएंगे स्कैनफ और प्रिंटफ का यूज करेंगे। यानी कि बेसिक हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि हम इनपुट कैसे करेंगे, उसका रिजल्ट हम कैसे करेंगे, उस रिजल्ट के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ती है, उस चीज के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्कैनअप का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं ताकि हम डाटा को रीड कर सकें और एंट्री कैसे करते हैं उस चीज से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि मेरे को कोई भी नंबर एंटर करवाना है, सिर्फ कोई भी नंबर एंटर करवाना है। वो नंबर आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन हर बार मैं एंटर करूंगा वो कीबोर्ड से एंटर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। ठीक है, इनपुट करवाना। ठीक है, इसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस की हेल्प से हमें इनपुट करवाना है कोई भी नंबर, और इनपुट डिवाइस क्या है? हमारे पास कीबोर्ड है यहाँ पे। ओके, तो स्कैनफ का यूज कैसे होगा? जो डाटा को रीड करेगा उसके लिए ये देखो प्रोग्राम। आपने क्या किया, इंटीजर में आपने लिख दिया यहाँ पे एज। चलो एज का एग्जांपल ले लेते हैं। एज आ गया आपके पास। ठीक है, क्योंकि अगर हम इक्वल का साइन लगाएंगे यहाँ पे तो वो आपका फिक्स हो गया 34 है, तो 34 रहेगा परमानेंट। बट किसी की कुछ भी एज हो सकती है, किसी की कुछ भी एज हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे सिंपल क्या लिखा, यहाँ पे एज लिखा। अब मेरे को ये मैसेज पास करना, जैसे आपने वेबसाइट पे या कभी व्हाट्सएप ऑन करते हो तो पहले आपके लिखा आता है प्लीज एंटर, फिर उसके अंदर आप एंटर करते हो, तो एक टेक्स्ट चाहिए कि हमें इसमें लिखना क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन ने प्रिंटअप में लिखा यहाँ पे एंटर एनी नंबर। ये एक लेबल हो गया। ठीक है, एक लेबल हो गया आपके पास भी, आपको पता चल गया कि एंटर एनी नंबर, यानी कोई भी नंबर आपको एंटर करना है। इसके लिए हमने प्रिंटअप के अंदर एक मैसेज लिख दिया। मैसेज को पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा, देखो एंटर एनी नंबर। अब ये कर्सर यहाँ पे आ रहा है ना, ये इसके आगे आना चाहिए एंटर एनी नंबर के अंदर, ताकि आप कोई भी नंबर एंटर करवा सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनपुट करवाना पड़ेगा। तो स्कैनफ SCANF एक फंक्शन है जो कि studio.h से बिलोंग करता है। studio.h जो हेडर फाइल है उससे बिलोंग करता है आपका ये स्कैनफ। स्कैनफ में गए, स्कैनफ में जाने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे ये आपसे फॉर्मेट पूछेगा कि किस टाइप की वैल्यू को हमें क्या करना, स्कैन करना। आपने बोला इंटीजर टाइप के, तो इंटीजर टाइप का मॉडुलर डी आपने ले लिया। अब वो वैल्यू स्कैन करेगा, रीड करेगा, कहीं ना कहीं स्टोर होगी। तो स्टोर करने के लिए आपको एड्रेस का साइन देना पड़ेगा। ये एड्रेस का साइन है यहाँ पे, एंड का M% बोलते हैं इसको प्रोग्रामिंग के अंदर। एड्रेस का साइन है ताकि आप जो एज में डालोगे वो मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर करेगा, और स्टोर करेगा तभी वो बाहर निकल के आपको दोबारा दिखाएगा। तो ये क्या कर रहा है, वैल्यू को, जो वैल्यू आप इनपुट कर रहे हो वो किसी न किसी मेमोरी के अंदर, यानी कि मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं आपको वैल्यू को स्टोर करके छोड़ रहा है। और फिर आपने क्या कर दिया यहाँ पे, अब देखें इनपुट करवा के वैल्यू इनपुट हो रही है कि ये देखो एंटर एनी नंबर। स्कैनअप लिखते ही ये चीज आ गई है। आपने बोला 56, अब आप एंटर कर दो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एंटर एनी नंबर स्कैनअप मॉडुलर डी एज लिखने से आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे इस लाइन से आपके पास कीबोर्ड है वो आपका काम करना स्टार्ट कर देता है सी लैंग्वेज की कंसोल विंडो के अंदर। ओके, अब आपने जो वैल्यू डाली है वो आपको रिजल्ट चाहिए। तो उस केस में आपने क्या किया, प्रिंटअप में गए और आपने लिख दिया एज इज मॉडुलर डी, ये आपको पता ही है अब। और आपने एज यहाँ पे, क्योंकि एज में वैल्यू स्टोर है, अब आप यहाँ से रन करेंगे। आपने बोला एज है भाई 23, देखो एज इज 23 आपके पास आ गया। फिर आपने रन किया, आप कोई भी वैल्यू डालो आपको रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो गया कि आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे एंटर करवा सकते हो, फिक्स नहीं है। अब फिक्स नहीं है, ये देखो एक वैल्यू और डाल के दिखा देता हूँ 100,
ये देखो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्कैनफ का यूज कर सकते हो और कोई भी वैल्यू इनपुट करवा सकते हो, आप पे पर डिपेंड करता है। ये देखो ये प्रोग्राम है, थोड़ा नोट कर लीजिए आप इतना प्रोग्राम। ओके, आपने नोट कर लिया, ठीक है। अब इसके बेस पे एक प्रोग्राम बनाता हूं छोटा सा कि फ्लोट की वैल्यू कैसे आप स्कैन करवाएंगे उसके लिए। तो सैलरी या प्राइस डालना है मेरे को, तो कैसे डालेंगे आप, यहाँ पे मैंने यहाँ पे फ्लोट ले लिया, फ्लोट के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राइस, और यहाँ पे प्रिंटअप में लिख दिया मैंने एंटर अमाउंट या एंटर प्राइस, ठीक है। आपने प्राइस एंटर करवा दिया, स्कैन कर दिया, यहाँ पे मॉडलर एफ आएगा, इस बात का ध्यान रखना। एंड वही रहेगा सारा का सारा, यहाँ पे प्राइस, ठीक है। और प्रिंट में कर दिया यहाँ पे आपने प्राइस, मॉडलर डी और प्राइस। रन करके देखें, तो रन किया आपने, प्राइस पूछ रहा है, आपने बोला ये प्राइस है भाई इसका, तो वो आपको रिजल्ट यहाँ पे दे देगा। एक गलती हो गई यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे एफ लिखना था, इसलिए वो नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा था वहां से। तो आपने यहाँ से रन किया इसको, ये देखो आपको रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पे प्राइस अलर्ट। तो जिस टाइप का डाटा टाइप है उसी टाइप से आपको फॉर्मेट यूज करना है, वरना एरर वगैरह या फिर कोई गलती यहाँ पे हो जाएगी। तो ये प्राइस अलर्ट यानी कि फ्लोट डाटा टाइप के साथ कैसे यूज करते हैं स्कैनफ को, ये एक छोटा सा प्रोग्राम आपने फिर सीख लिया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब हम इनपुट करेंगे, यहाँ पे हमें इनपुट करना है कि हम करैक्टर कैसे इनपुट करेंगे, ठीक है, उसका प्रोग्राम है यहाँ पे। तो आपने करैक्टर डाटा टाइप ले लिया और यहाँ पे जेंडर लिखा और प्रिंटअप में लिख दिया एंटर जेंडर, ठीक है। स्कैनफ मॉडलर सी आएगा क्योंकि हमारे पास करैक्टर डाटा टाइप है जेंडर, ठीक है। प्रिंटअप में मॉडलर सी और फिर आपने लिखा यहाँ पे जेंडर, ठीक है। आप रन कीजिए। अब आपसे जेंडर पूछ रहा है, एंटर कर दो, जो जेंडर है वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। आपने बोला F तो ये आ गया, अब आपने बोला नेक्स्ट तो ये आ गया, ठीक है। तो इनपुट डाटा टाइप के यानी कि इनपुट फंक्शन के हमारे पास जो हम कीबोर्ड से डाटा को रीड कर रहे हैं उसके सारे के सारे फायदे हैं। जैसे कि ऑनलाइन वर्क करते हो तो आपके पास पूरा बना हुआ मटेरियल नहीं होता, आपको इनपुट करना पड़ता है कीबोर्ड से, आपको अपनी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है, तो उसके लिए हम स्कैनफ का यूज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो ये था छोटा सा एग्जाम्पल। तो इसके बेस पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। वो प्रोग्राम हमारा ये रहेगा कि हमें क्या करना है कि 2 नंबर लेने हैं, उनको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो कैसे इंटरचेंज करेंगे वो देखो इसके अंदर, ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। ओके, इंटरचेंज का मतलब ये है कि ए के पास मान लीजिए ये वैल्यू थी, बी के पास मान लीजिए ये वैल्यू है। जब मेरे को रिजल्ट मिले ना तो बी के पास यानी कि ए के पास क्या आ जाए 67 आ जाए, 67 आ जाए, ठीक है, और बी के पास क्या आ जाए यहाँ पे 34 आ जाए। तो ये मेरे को रिजल्ट चाहिए। तो हम ये प्रोग्राम कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर ले लिया, इंटीजर में क्या लिया a, b, c, या टेम्प ले लो, टेम्प का मतलब टेम्परेरी, ठीक है, क्लियर है। ओके, फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पे प्रिंटअप में गए, प्रिंटअप में जाने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया एंटर a, यानी कि a की वैल्यू डालनी है अपन, ठीक है। और यहाँ पे a की वैल्यू आपने स्कैन करवा दी भाई, यहाँ पे a, ठीक है। फिर आपने क्या किया, प्रिंटअप में गए, एंटर b, ठीक है, स्कैनअप में गए, मॉडलर d आपने लिखा, मॉडलर d लिखने के बाद आपने बोला कि यहाँ पे आपके पास b की वैल्यू इनपुट करवानी है, b की वैल्यू इनपुट होगी। अब एक बार सिंपल बिफोर स्वैपिंग में आपको दिखा देता हूँ रिजल्ट आपके पास क्या रहेगा।
प्रिंटअप में गए और आपने लिख दिया यहाँ पे बिफोर स्वेपिंग, यानी कि स्वेप करने से पहले या बिफोर स्वेप आपने जो लिखना है वो लिख दिया। ठीक है, एक एक सलेशन दे देता हूं ताकि वो थोड़ा फॉर्मेट है वो अच्छा बन जाए और आपको क्लियर हो जाए ये चीज। ठीक है, अब आपने लिख दिया यहाँ पे प्रिंटअप में आपने लिखा एज, ठीक है, मॉडुलर डी, और मैं यहीं पे सलेशन करके लिख देता हूं बी इज मॉडुलर डी। ठीक है, और ए कॉमा बी आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको रिजल्ट देखना है कि यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा। अब तक स्वेप नहीं करवाया है, ए की वैल्यू ये डाल दी, बी की वैल्यू ये डाल दी, जो वैल्यू हमने इनपुट की थी वही आ गई। अब आफ्टर स्वेप करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, तो इसके लिए हमने यहाँ पे प्रिंटअप में लिख दिया सलेशन करके आफ्टर स्वेप। ठीक है, ये लिखा आपने। अब आपने क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है, एक लॉजिक लगाना है जिससे वैल्यू स्वेप हो जाए। तो देखो पहली वैल्यू हमारी क्या थी, ए के पास थी, टेम्प के पास कुछ नहीं है, टेम्परेरी है, खाली है, तो हमने ए की वैल्यू किस में डाल दी, टेम्प में डाल दी। क्लियर है। अब ए की वैल्यू वो टेम्प में चल गई, ए हमारे पास है, अब उस ए के अंदर हमने किसकी वैल्यू डाल दी, बी की वैल्यू डाल दी, यानी कि बी वाली ए में चली गई। अब ए की वैल्यू टेम्प में थी तो बी के अंदर हम क्या डाल देंगे, टेम्प डाल देंगे। ठीक है, तो वैल्यू होगी स्वेप। अब आपको रिजल्ट यहां से मिल जाएगा। अब आप रिजल्ट यहां से इजीली से देख सकते हो कि रिजल्ट आपको मिला है तो क्या मिला है। देखो ए की वैल्यू मैंने डाल दी भाई यहाँ पे 100 और बी की वैल्यू डाल दी मैंने 200। तो स्वेप होने के बाद ये देखो यहाँ पे बिफोर स्वेप देखें तो ए इज 100, बी इज 200 इज ओके। आफ्टर स्वेप ए की वैल्यू 200 है, बी की वैल्यू 100 है, तो इसका मतलब इसने वैल्यू को क्या कर दिया, यहाँ पे स्वेप कर दिया। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको ताकि आपको कुछ समझ में रहे। तो इनपुट का यूज कर रहे हैं हम, लॉजिक का यूज कर रहे हैं हम इस प्रोग्राम के अंदर, और वैल्यू को हम प्रिंट किस वे से करवाना चाहिए वो चीज हम इसके अंदर सीख रहे हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं, ये आपने नोट कर लिया, ओके। इसी को मैं यहां से हटा देता हूं। अगला प्रोग्राम हमारा क्या रहेगा, हमें अगला प्रोग्राम बनाना है, इसके अंदर क्या निकालते हैं, ब्याज निकालते हैं, क्या ब्याज वाला बना लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलो सिंपल इंटरेस्ट अब निकालते हैं अपना। ओके, तो हमने क्या किया, अब देखो जो अभी प्रोग्राम बनाना है सिंपल इंटरेस्ट का, तो उसी से रिलेटेड आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं ताकि वो प्रोग्राम आपको इजी लगने लग जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट एंटर करनी, इंटीजर में ले लिया प्रिंसिपल रेट टाइम, इसी से रिलेटेड, और सिंपल इंटरेस्ट अपन निकालना है उसका, प्रिंसिपल रेट टाइम और SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस टाइप से आपको वेरिएबल लेने हैं ताकि इजीली से रहे वो प्रोग्राम। ठीक है, अब आपने क्या किया, प्रिंटअप में आपने लिख दिया यहाँ पे एंटर प्रिंसिपल। ठीक है, आपने जो भी इसकी स्पेलिंग है वो चेक कर लेना, प्रिंसिपल। ठीक है, स्कैनअप में गए, मॉडुलर डी, डबल कोट्स आएगा, कभी सिंगल कोट्स लगा दे तुम लोग, और P। फिर आपको प्रिंटअप में जाना है, एंटर रेट, स्कैन करवा दो, मॉडुलर डी एड्रेस रेट। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन जिसको बोलते कितने महीने का ब्याज है, तो प्रिंटअप मॉडुलर डी नहीं एंटर टाइम, यानी कि ड्यूरेशन आपको इनपुट करवानी है। ठीक है, स्कैन कर दिया मॉडुलर डी और
टी टाइम, ये आपने इनपुट करवा दिया सारा यहाँ पे टी। क्लियर? देखें इनपुट हो रहा है, आपने रन कर दिया। रन करने के बाद आपने प्रिंसिपल 3433 रेट, ये टाइम 2 महीने का, ठीक है, ये इनपुट हो रहा है। ओके, अब आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। भाई आपने इनपुट तो कर दिया, आपने वैल्यू तो डाल दी, बट उसका रिजल्ट क्या आ रहा है वो चीज़ तो देखनी पड़ेगी कैसे आ रही है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो ये है हमारे पास, P गुणा R गुणा T, और अपन दे दिया डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब डिवाइड बाई 100 हो गया। अब आपको क्या करना है, प्रिंटअप में जाना है, सिंपल इंटरेस्ट इज मॉडुलर डी, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास SI, सिंपल इंटरेस्ट। चलो चेक करें, प्रोग्राम रन करो। आपने लिख दिया यहाँ पे भाई 1000 रुपये, और रेट दे दिया 2 रुपये के हिसाब से, टाइम दे दिया 5 महीने का। तो ये देखो 100 रुपये का ब्याज बन चुका है। ठीक है, 5 दूनी 10, 100 रुपये का ब्याज बन चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो इस फॉर्मेट के थ्रू। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग है। आपने पहले क्या किया, प्रिंसिपल, फिर रेट, फिर टाइम डाला, ये तीनों वैल्यू इनपुट होगी। उसके बाद आपने एक लॉजिक लगाया, एक फॉर्मूला लगाया कि वो जो वैल्यू आ रही है उनको हमने कैलकुलेट करके वो सारी की सारी सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI वेरिएबल में डाल दी। SI को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी प्रिंट हो चुकी है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, ये नोट डाउन कर लीजिए आप पूरा प्रोग्राम यहाँ से यहाँ तक। इतने एक प्रोग्राम और देख लेता हूँ कौन सा अपन बनाना है, सोच लेता हूँ। चलो आपने ये प्रोग्राम पूरा नोट कर लिया, ठीक है। अगले प्रोग्राम की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो हाँ, अगला प्रोग्राम सिंपल इंटरेस्ट का हो गया आपका, 5 नंबर का हो गया, और 5 सब्जेक्ट का तो हो ही जाएगा। मार्क्स निकालने, इनपुट करवा के कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, और बाकी इफ एल्स, चलो इस प्रोग्राम में आप बनाते हैं। यहाँ पे 5 सब्जेक्ट इनपुट करवाए हैं, उनको इनपुट करवाने के बाद हम उनकी कैलकुलेशन और एवरेज कैसे निकालेंगे उससे रिलेटेड हम एक प्रोग्राम और बना लेते हैं। चलो आपने क्या किया, इंटीजर में मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, फिजिकल, यहाँ पे टोटल, और फिर आपने एवरेज, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपने ले ली। अब आपने लिखा यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर एंटर मैथ, मैथ की वैल्यू, मैथ मार्क्स ऐसे लिख दो चाहिए आप, मैथ मार्क्स। ठीक है, मैथ के मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पे। स्कैन ऑफ मॉडुलर डी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे M आ गया आपके पास। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे, ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। 5 सब्जेक्ट हैं तो इसलिए 5 बार अपने। मैथ के बाद आता है आपके पास हिंदी, हिंदी में आपने H लिख दिया। फिर इंग्लिश आता है, इंग्लिश में आपने E लिख दिया। फिर आता है आपके पास साइंस, साइंस में आपने S लिख दिया। फिर आता है आपके पास फिजिकल, फिजिकल में आपने P लिख दिया। तो ये तो आपने करवा दिए इनपुट सारे के सारे। अब इनपुट होने के बाद आपके पास इनको कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन कैसे होगी वो देखो, इसके अंदर आपने क्या किया, टोटल है आपके पास, टोटल के अंदर मैथ प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस साइंस प्लस फिजिकल, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिकल। ठीक है, आपके पास ये सारे सब्जेक्ट आ गए। अब उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे अब आपको ये लिखना है यहाँ पे एवरेज।
एवरेज आपको पता ही है कि हमने क्या किया, टोटल को डिवाइड कर दिया 5 से। अब आपने क्या किया, यहाँ पे प्रिंटअप में गए। प्रिंटअप में जाने के बाद आपने लिखा, यहाँ पे पहले लिख दिया टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स आ गया, मॉडुलर डी आपके पास है ही। फिर स्लेशन दे दो ताकि एक ही प्रिंटअप से आप दोनों चीज प्रिंट करवा दें। एवरेज, एवरेज यहां से आपने उठा ली, और यहाँ पे आपने एवरेज में लिख दिया मॉडुलर डी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे टोटल कॉमा एवरेज आपके पास वेरिएबल है और प्रिंट करवा देना है बस। तो रन करें, तो रन करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। मैथ की वैल्यू आपने डाली, ये वैल्यू डाली, ये वैल्यू डाली, ये वैल्यू डाली, उसका टोटल आ गया, उसकी एवरेज आ गई। ठीक है, दोबारा रन करें तो आपने क्या किया, मान लीजिए 56 वैल्यू डाल दी सारी, तो वो देखो 56 की एवरेज आ गई, 280 इसका रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनपुट कर सकते हो वैल्यू को, और उनके साथ कैलकुलेशन के लिए आपको फॉर्मूला पता है वो अप्लाई कर सकते हो और आप रिजल्ट निकाल सकते हो। तो ये प्रोग्राम है एक छोटा सा, ये भी आप नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट भी है ताकि आप इस चीज को समझ सको। तो ये प्रोग्राम आप नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज इतना ही। ओके।